हेलो फ्रेंड्स, एराज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम लोग नंबर सिस्टम का आज दूसरा क्लास होगा। हम लोग 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आइए, सवाल कहता है कि यदि 11 1433 1433 गुना 1422 गुना 1425 को कितना से 10 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। देखेंगे शेषफल आपको निकालना है, तो शेषफल कैसे निकलेगा ध्यान दें। 1433 गुना 1422 गुना 1425 में भाग देना है 10 से। तो आपसे पूछा है शेषफल क्या होगा। तो ध्यान देंगे, शेषफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं। 10 से अगर भाग देना हो तो लास्ट के आप 2 डिजिट में भाग देंगे, लास्ट के 2 डिजिट। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि कभी भी 10 से भाग देने का मतलब है कि अगर इकाई अंक का प्रोडक्ट यानी 5 दूना 10 कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 0 से 0 कट जाएगा। यानी ये 10 से पूरा पूरा कट रहा है, तो 10 से पूरा पूरा कट रहा है तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0। एक बार और देखेंगे, जब इस तीनों को गुना करेंगे हम, जब इसको और इसको आपस में गुना करेंगे तो इकाई अंक 5 गुना 2 कितना आ जाएगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके लास्ट में 0 आएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, इसलिए शेषफल क्या होगा, 0। ठीक है, ऐसे सवाल जब भी आ जाए, कुछ भी अगर यहां लिख दे और देखेंगे इसमें अगर 10 से भाग देना होगा तो इसका भी शेषफल क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि लॉजिक आपका यह होगा, लॉजिक यह होगा कि 5 को गुना होगा किससे, 8 से, तो 8 पचे कितना होगा, जो भी गुणनफल आएगा उसके लास्ट में 0 आएगा और 0 से 0 कट जाएगा तो शेषफल क्या होगा, 0। अगला सवाल देखेंगे, 17 नंबर सवाल है, यदि 9 अंकों की संख्या 785x3678y 72 से विभाज्य है, मतलब 72 से पूरा पूरा कट रहा है। तो देखेंगे सवाल है आपका 785x3678y कितना से विभाजित है, 72 से डिविजिबल है, यानी 72 से पूरा पूरा कट रहा है। तो ध्यान दें, यदि कोई संख्या 72 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब इसका फैक्टर होता है 9 गुना 8, यानी वह संख्या 9 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। अगर सवाल में आ रहा था 99 से, तो 99 का फैक्टर करेंगे तो 11 गुना 9, 11 9 99। अगर कोई संख्या 99 से कटेगा तो 9 से भी कटेगा और 11 से भी। अब हम रूल लगा देंगे, यहाँ 9 से विभाज्यता के नियम लगा देंगे और 8 से। तो देखेंगे मेरे भाई, इसको सबसे अच्छा तरीका है कि 8 से कटने का रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, लास्ट के 3 डिजिट 8 से अगर कटता है तो वो संख्या पूरा पूरा 8 से कटेगा। तो देखेंगे हम y का मान क्या ले ले जिससे कि 8 से कट जाए। तो 9 8 से यहाँ रखेंगे तो 8 9 72, यानी 78 में से 72 गया तो कितना बचेगा, 6 पर क्या रख दे y का मान कि 8 से कट जाए, तो 8 64, यानी y का मान यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 4। अगर हम इसके जगह पे y के स्थान पे अगर हम 4 पुट कर दे, अगर इसके जगह पे हम 4 पुट कर दे 4, तो ये आ जाएगा, देखेंगे ये हो जाएगा 7 8 4, 8 से 8 9 72, 6 8 64। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, कट रहा है, मतलब y बराबर 4 आ गया। y का मान क्या आ गया, 4। अब देखेंगे जब y का मान 4 आ गया, अब 9 से कटने का रूल क्या है, तो 9 से कटने का डिजिट सम, 9 से अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। 9 से कटने का क्या रूल है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटता है वो संख्या पूरा पूरा 9 से कटेगा, यानी डिजिट सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखेंगे ये 6 और 3 9 से कट रहा है, इसको छोड़ दीजिए। ये 7 5 12, ये 7 5 12, 7 5 12 8 20, 20 और 7 27, 27 जो है यह भी कैसे कट रहा है, 9 से कट रहा है। देखेंगे 8 7 15 5 20 और 7 27 ये कट चुका है। यहाँ कितना है, 4, तो 8 4 12, 8 4 12, तो 8 4 12 x। अब x के स्थान पे हम क्या रख दे कि 9 से कट जाए, तो 8 4 12, 12 प्लस y, इसको 9 से कटना है, इसके लिए हमें y का मान है, हाँ x का मान क्या लेना होगा, x का मान ध्यान देंगे 12 प्लस x का हम 12 में क्या जोड़ दे मान कि ये 9 से कट जाए, तो x का मान लेना होगा हमें 6, तो 12 6 18 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 6 आ गया और y बराबर 4 आ गया। यह मान लेंगे, अगर हम x के स्थान पे रख दे 6 और y के स्थान पे 4 रख दे तो यह संख्या 72 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो कहता है x प्लस y क्या होगा, तो x प्लस y ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 4 10 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस y दोनों को जोड़ दीजिए, 6 प्लस 4 बराबर 10। ठीक है,
अगला सवाल देखेंगे 3। तो आप इस सवाल को अगर सपोज कीजिए इस टाइप का सवाल आ जाए x सपोज कीजिए, और अलग से हम एग्जांपल लेते हैं। अगर ये 72 से डिविजिबल है, ये 72 से डिविजिबल है, तो पूछेगा कि x और y का मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे, अगर 72 से डिविजिबल है तो लास्ट के 3 डिजिट कटना चाहिए 8 से। 72 से कटने का मतलब है कि 8 से भी कटना चाहिए और 9 से। तो नंबर फर्स्ट 8 नंबर 72, ये तो कट रहा है, तो x का मान आपको हर हाल में क्या लेना होगा 8। तो देखिए x बराबर 8। अब x का मान 8 लेने से ये कट रहा है, तो 8 से तो कट गया। अब किससे देखना है 9 से। अब ये तो हो गया, अब 9 से देखना है। तो 9 के लिए क्या रूल है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो आप ध्यान दें, ये 7 और 9 9 से कट रहा है। इसके बाद ये 8 हो गया, यहां से देखेंगे 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28, 28 और 8, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36। यानी ये भी 9 से कट रहा है। तो आपको y का मान लेना पड़ जाएगा कितना, 9 लेंगे या 0 लेंगे। y का मान या तो 9 लेना पड़ेगा या क्या लेना पड़ेगा 0 लेना पड़ेगा। तो आपसे पूछेगा अगर कि x प्लस y क्या होगा, तो x प्लस y या तो अगर x का मान 8 है, y का मान अगर 9 लिया होगा तो ऑप्शन में या तो क्या रहेगा 17। अगर 0 लेके बनाया होगा तो x प्लस y का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अपना मन से लिए थे, एक अलग से एग्जाम्पल लिए थे कि अगर कोई संख्या 72 से कट रहा है तो 72 का फैक्टर होता है 8 गुना 9। वो 8 से भी कटेगा और 72 से। अगर सपोज करता है कि 35 से विभाजित है तो हम जांचते 5 का रूल लगाते हैं, कितना का 7 का। चलिए अब अगला सवाल देखेंगे। अगर 99 से पूछेगा तो हम 9 का रूल लगाएंगे और 11 का डिविजिबल रूल लगा देंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहता है यदि 6 अंकों वाली संख्या ये 7, 11 और 13 से विभाजित है तो x माइनस y प्लस 3z का मान क्या होगा। एक चीज देखेंगे 5x2 y 6z, यह किससे विभाजित है, अलग अलग संख्या कहा है 7 से 11 से और 13 से। 7 से 11 से और 13 से। तो 7, 11, 13 का एलसीएम आप ध्यान देंगे 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 गुना 11, 13 सत्ते 91 गुना 11, 11 के 1 और 11 नवा 99, यानी कितना आ गया एलसीएम 1001 आ गया। देखेंगे अलग अलग संख्या से भाग देना है 7 से 11 से और 13 से, तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया इतना से। मतलब यह संख्या 10101 से कटना चाहिए, यह संख्या 10101 से कटना चाहिए। हम आपको अलग से एक एग्जांपल बताते हैं कि 1010 से कब करता है, किस स्थिति में करता है। सब लोग देखेंगे मेरे भाई। सपोज कीजिए कि हम ए बी सी में भाग दे रहे हैं ए बी सी से, तो ए बी सी से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ए बी सी कट गया। आप जानते हैं कि ऊपर से एक बार में ए आया, तो जब ये आ गया एक डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ 3 डिजिट है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ हम 0 दे देंगे और ऊपर से एक और डिजिट ला सकते हैं बी। अभी भी ये 2 डिजिट है 3 डिजिट है, अभी भी बात नहीं बन रहा है, हम एक और 0 दे देंगे। अब एक और ऊपर से लाए, अब तो 3 डिजिट ये भी हो गया, 3 डिजिट ये भी हो गया। अब हम एक बार में लगा सकते हैं, ये कट गया। तो मेरे भाई इस एग्जाम्पल को बेहतर ढंग से समझिए कि ऐसा यानी 10101 बार में लग रहा है। अगर ये संख्या इसको 10101 में काट रहा है तो इस संख्या भी इसको कितना बार में कटेगा, एबीसी में। यानी इस टाइप का संख्या ही कटता है 10101 में। तो हम भाग कितना से दिए थे, एबीसी से, एबीसी के रिपीटेशन नंबर में भाग दिए थे। तो यहाँ देखेंगे अगर हम इसमें भाग देते हैं 10101 में भाग देते हैं तो यहाँ हर हमें पैटर्न ऐसा होना चाहिए, एबीसी। तो यहाँ ए का मान है, यहाँ सी का मान है, ठीक है, यहाँ ए का मान है, यहाँ सी का मान है, तो क्या होगा बी का मान। फिर देखेंगे यहाँ ए का मान होगा, ये सी का मान होगा, तो ये किसका मान होगा, बी का मान होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ए के स्थान पे y है तो बी के स्थान पे 6 है, यहाँ बी के स्थान पे क्या है, देखेंगे यहाँ बी होगा, यानी ए बी सी। तो देखेंगे अगर बी के स्थान पे हम कितना ले लेते हैं, तो यहाँ बी के स्थान पे क्या है 6 है। तो अगर हम यहाँ 6 लेते हैं, अगर हम यहाँ 5 6, अच्छा सी के स्थान पे कितना है 2 है,
फिर देखेंगे फिर ए है, तो ए के स्थान पे कितना है 5 है। फिर देखेंगे बी के स्थान पे कितना है 6 है, और सी के स्थान पे जेड है, तो यहाँ सी के स्थान पे क्या है 2 है। अब पैटर्न को समझिए अच्छे से कि यह ए बी सी है या नहीं, ए बी सी, तो यह जो है यह कटेगा 5 6 2 से कै बार में 1 0 1 0 1 बार में, ये पूरा के पूरा कट जाएगा। अगर 562 से ये कट रहा है 1 0 1 0 1 बार में, तब 101 से भी ये कटेगा 5 6 2 बार में। ठीक है, तो ऐसे सवालों का आंसर जो होगा, जब कभी भी आपको भाग देना हो किससे 3 7 11 यानी 1001 से, तो ध्यान देंगे रिपीट होगा। ये ए हो गया, ये हो जाएगा आपका ए का मान, ये हो जाएगा आपका ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान, ये हो जाएगा सी का मान। तो आप सी का मान यहाँ 2 जानते हैं, ए का मान जानते हैं, और बी का मान हमें यहाँ से मालूम है। फिर यहाँ ए होगा, ये होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। तो यहाँ बी का मान दिया है, और यहाँ बी के स्थान पे 6 डाल देंगे। ए का मान पता था 5, सी का मान 2 पता है, तो फिर यहाँ जेड के स्थान पे 2 डाल दिए। तो ऐसे सवाल को आप ऐसे बना सकते हैं। देखेंगे ऐसे सवाल को आप क्या करेंगे कि भाग देना है 5 x 2 y 6 z। ऐसे सवाल जब कभी भी अगर सवाल कर रहा है 11 13 और 7 से, मतलब कितना से विभाजित है 1001 से, 1001 से, ये एलसीएम आया है 1001। तो 1001 से आप इधर से भाग दीजिए चाहे इधर से भाग दीजिए। ठीक है, तो हम इसी कहीं ना कहीं 5 से भाग दिए होंगे, ए हो गया, ई सी हो गया। ठीक है, तो बी का मान क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे रिपीटेशन नंबर ही होगा, ये 5 6 2 5 6 2 यही होगा। फिर यहाँ पे ए है, तो ये ए बी सी है, अगर तो बी के स्थान पे 6 दिया है, तो इसके स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, इसके स्थान पे आपको देना पड़ेगा 6। ठीक है, तो आपका x बराबर क्या आ गया 6। अब देखेंगे यहाँ तो ऑलरेडी आपको 5 है, यहाँ तो ऑलरेडी दिया ही है। और फिर यहाँ देखेंगे ये आपका हो गया a और ये b, a b c का मान आपको पता चला। फिर यहाँ भी वही है, ये c है, ये b है, और यहाँ क्या होगा a होगा। तो a के स्थान पे यहाँ कितना है 5 है, तो फिर इसको मिटाइए, यानी इसके स्थान पे लिखना होगा आपको 5। 6 तो ऑलरेडी है, सी के स्थान पे कितना है 2 है, फिर इसको मिटाइए यहाँ, और इसके स्थान पे क्या दे देंगे 2। तो देखेंगे 5 6 2 5 6 2, ऐसे संख्या 5 6 2 से ही कटेगा कितना बार में 1 बार में 5 6 2 कट गया। फिर ऊपर से 5 6 2 आएगा, तो यहाँ 00 फिर एक बार में लगा दीजिएगा 5 6 2। इसके लिए आपका x का मान क्या आ गया था 6, यहाँ क्या था देखेंगे, यहाँ पे y था, यहाँ पे क्या है x का मान 6, y का मान कितना आ गया, y का मान ये 5, यहाँ लिखे आप लोग 6, यहाँ आ गया कितना 6, तो 5 6 2, यहाँ भी होगा 5 6 और 2, तो y का मान 5 और z का मान आ गया 2। तो आपसे सवाल क्या x माइनस वाई, तो सवाल देखेंगे, सवाल का आंसर x का मान हो जाएगा 6 माइनस y का मान 5 जो 3 गुना z का मान 2, 3 गुना 6 6 6 12, 12 में से 5 गया तो 7। ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी हो गया। ठीक है, इसी पैटर्न पे ये सवाल रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 6 और 8 से विभाजित है। 5 6, तो जब कभी भी आपको अलग अलग संख्या से विभाजित करना हो तो आप तीनों का लॉसो से भाग देंगे। तो देखेंगे 6 और 8 का एलसीएम होता है 24, और 24 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20, यानी 5 6 8 का एलसीएम होगा 120। तो देखेंगे यहाँ सवाल में कहता है 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या, तो के बीच लगा हुआ रहेगा, तो लास्ट बाउंड्री में से एक घटाएंगे, के बीच तो LAST लास्ट बाउंड्री माइनस 1 करेंगे, और से लेकर रहेगा तो फर्स्ट बाउंड्री में से 1 घटा के ही हम हल करेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे, आपको 700
माइनस एक। क्यों एक किए? क्योंकि के बीच लगा हुआ है तो लास्ट बाउंड्री में से एक घटाना है। और किस किस से भाग देना था? तो 5 6 8 यानी कि लौसा कितना 120 से। ठीक है, फिर देखेंगे अब ये भाग दे दीजिए 300 में, इसमें भी भाग देंगे 120 से। अब यहाँ जो पूर्णांक भाग आएगा पूरा इंटीजर आएगा, उस इंटीजर को ही लिखेंगे, डेसिमल में नहीं जाना है। इस इंटीजर में से इस इंटीजर को घटा लेंगे तो देखेंगे 120 से भाग देंगे तो 12 छक 72। ये 12 छक 72 700 से ज्यादा जाता है 6 बार में, तो ये 5 बार में ही जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ये 12 3 36, ये 2 बार में ही जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 3। ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, राइट। अगला सवाल देखेंगे, कहता है 72 73 78 76 इज डिवाइडेड बाय 35 इच, यानी 72 को 73 को 78 को और 76 को 35 से भाग देने पर शेषफल पूछा है। तो आइए देखें, शेषफल निकालना हो तो सिंपल सी सवाल है ये। देखिए भाग देना है कितना से? 35 से। तो आपको रिमाइंडर निकालना है, आर से रिमाइंडर। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे आप देखेंगे 35 गुना 70 शेष कितना बच रहा है? 2। 35 गुना 70 शेष कितना बच रहा है? 3। 35 गुना 70 शेष कितना बच रहा है? 8। 35 गुना 70 शेष कितना बच रहा है? 6। यानी सबसे पहले शेष निकालेंगे और पुनः शेष को सबको गुना कर दीजिए आपस में, तो देखेंगे ये हो जाएगा आपका 2। ऐसे कर लेंगे, जोड़ा लगा दीजिए, 8 को इससे कर लीजिए, 8 3 24, 3 दूना 6 6 6 ऐसे कर लीजिए। किसी को आप गुना करके लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को किसी से कर लीजिए। तो ये कर लेंगे तो 12 36 18 18 दूना 36। अब क्या लिख सकते हैं हम? 36 गुना 8 बटा कितना? 35। फिर अब भाग देंगे 35 से, 35 से भाग देंगे, ध्यान दीजिए 36 में, तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1 गुना 8 कितना होगा? 8 बटा 35। अब ध्यान दे, जब भी कम में ज्यादा से भाग देंगे तो शेष 0 होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो गया? 8 हो गया। फिर से एक बार देख लेंगे, 35 से भाग दे 72 में तो शेष 2, 35 से 73 में भाग दे तो शेष 3, 35 से 70 में भाग दे तो शेष 8, 35 से 75 में भाग दिए तो 35 गुना 70 6। अब पुनः इसको गुना कर दिए, आप किसी को कर सकते थे, तो 36 18 गुना 36 और गुना 8, फिर हम 36 में भाग दिए इसी 35 से तो शेष आया 1। अब 1 गुना 8 8, 8 में 35 से भाग देंगे तो 8 ही रहेगा। और भी देख लीजिए इस टाइप का सवाल, और देख सकते हैं, मान लेते हैं कि 55 गुना 57 गुना 76 गुना 81 में भाग देना है 25 से, और आपसे शेष पूछेगा। तो देखेंगे कैसे हल करेंगे। ये 25 गुना 50 शेष कितना आया? 5। 25 गुना 50 शेष कितना आया? 7। 25 3 75 शेष कितना आया? 1। 25 3 75 शेष कितना आया? 6। अब पुनः इस सबको आपस में गुना कर दीजिए। तो जब इसको हम गुना करेंगे तो ये 7 5 कितना आ जाएगा? 35। 35 गुना 1 35, इसको एक साथ सबको गुना करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इससे सबको गुना करना जरूरी है। 7 5 35, नीचे से पुनः लिख लेंगे 35 गुना 6 बटा 25। 25 से भाग देंगे तो ये आ गया आपको 25 से कम 25 कितना? 10। फिर 10 को 6 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 छका 60 बटा 25, यानी 25 गुना 50 शेष कितना आ गया? 10। ऐसे आप हल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखेंगे। देखेंगे कहता जब किसी संख्या को 3 से 4 से और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2 3 और 5 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को क्रमशः कितना से 42 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ध्यान देंगे, कोई एक संख्या है जिसको जब हम 3 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, जब हम 4 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है, जब हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 बचता है। तो सवाल कहता है जब उसी संख्या को कितना से 42 से अगर भाग दे तो शेषफल क्या होगा? 42 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? तो आप ध्यान देंगे, ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाते हैं, कई तरीका से बनता है। 3 से भाग देना था, 4 से भाग देना था और 7। ठीक है, ये भाजक है। शेषफल लिख लीजिए, जब 3 से भाग दे रहे थे तो शेष 2 आ रहा था, जब 4 से भाग दे रहे थे तो शेष 3 आ रहा था, जब 5 से भाग दे रहे थे तो शेष 7 से भाग दे रहे थे तो शेष कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। एक बार और देखेंगे, 3 से भाग देने पर 2 शेष आया, 4 से भाग देने पर शेष 3 आया और 7 से भाग देने पर शेष कितना है? 5 आया। तो ऐसे सवाल को हम डायरेक्ट संख्या निकालने का कंसेप्ट है, सामने वाला को जोड़ के और
क्रॉस वाला को गुना करके, सामने वाला को जोड़ के, क्रॉस वाला को गुना करके, सामने वाला को जोड़ के, मतलब आमने सामने को जोड़ना है, जोड़ने के बाद गुना करना है, फिर जोड़ना है, फिर गुना करना है, फिर जोड़ना है। एक बार सुनेंगे, सामने वाला को जोड़ना है, तिरछा तिरछी गुना करना, फिर सामने वाला को जोड़ेंगे, फिर तिरछा तिरछी गुना, फिर सामने वाले को जोड़ेंगे। तो 7 और 5 12, 12 चौक 48, 48 और 3 51। एक बार सुनिए, 7 में 5 जोड़ दिए तो 12, 12 में 4 से गुना हुआ था 48, 48 में 3 जोड़ दिए तो 51, 51 में 3 से गुना हो गया तो 153, 153 में 2 जोड़ दिए तो 155। मतलब एक बार में हम संख्या निकाल लिए कि वह संख्या कितना है, 155। वह संख्या कितना है, 155। अब आप ध्यान दें, वह संख्या कितना है, 155। अब इसी संख्या में आप 3 से भाग दीजिए तो 3 55, तो 3 एकम 3, शेष 2 बच रहा है। 4 से भाग दीजिए तो 4 3 12, 3 4 8 चौका 32, शेष 3 बच रहा है। 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 15, 7 दूना 14 1, और 7 दूना 14 1, 7 से भाग देना, अच्छा आ जाएगा, ओके ओके। तो ध्यान देंगे, किसी संख्या को क्रमशः भाग देना है। यहाँ देखिए क्रमशः भाग गया है, क्रम से। तो अब सवाल पूछेगा कि उसी संख्या को कैसे भाग देना है, 42 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो आइए हम 42 से भाग देते हैं 155 में। तो 40 चौका 160, 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। 42 दिया 126, सॉरी 42 दिया 132। देखेंगे, ये 2 तिहाई 6 और 4 तिहाई 12, 126। तो आ गया 15 में से ये गया और ये 2 बचा। कितना शेष बच रहा है, 29। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप एक और सवाल लिख सकते हैं, इसी के जगह पे आप एक और सवाल लिख सकते हैं। देखेंगे ये क्या किए, एक बार और समझ लीजिए। ये 3 4 7, शेषफल 2 3 5। सामने वाले को जोड़ना है, सामने वाले को जोड़ना है, इसको गुना करना है, सामने वाले को जोड़ना है, इसको गुना करना है, सामने वाले को जोड़ना है। 7 और 5 12, 12 चौक 48, 48 में 3 जोड़े तो 51, 51 में 3 जोड़े तो 153, में 2 जोड़े तो 155। संख्या निकल गया 155। अब इसी में भाग दे लीजिए, 155 में 24 से भाग देंगे तो 24 से 126, 155 में से 126 जाएगा तो बचा कितना, 29। ये आंसर हो गया। अब अगर हम डाटा इसमें चेंज कर दे, अगर हम डाटा इसके जगह कर दे, आपको डाटा ये 3 के जगह कर दे 4, ये 4 के जगह कर दे 5, ये 7 के जगह कर दे 8, और यहाँ शेषफल के जगह कर दे, आपको शेषफल के जगह कर दे 3, इसके जगह कर दे 4, और इसके जगह कर दे 5। तब आप कैसे हल करेंगे, तो उसी प्रकार संख्या हम लोग निकालेंगे। हाँ, और कहेगा कि भाग देना है कितना से, 24 से ही भाग देना है। 24 को भी चेंज कर दीजिए, लीजिए ये 42 को कर दीजिए आप कितना, 18 कर दीजिए, 18 से भाग देना हो तो ऐसे लिखेंगे 4 5 8, और ये हो जाएगा 3 4 और 5, 8 और 5 13, 13 बचे 65, 65 में 4 जोड़ दिए तो 69 को 4 से देखेंगे, 8 और 5 13, 13 बचे 65, 65 में 4 देते हैं तो 69 को 4 से गुना करेंगे, 69 को 4 से गुना करेंगे, देखेंगे 69 को 4 से गुना करेंगे, 9 चौका 36, 6 चौका 24 और 3 27, 276, 276 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 279। ये संख्या आ गया। अब कहता है इस संख्या में कितना से भाग देना है, इस संख्या में 18 से भाग देना है। तो लीजिए 18 से भाग देते हैं, 18 से भाग देते हैं, 279 में हम 18 से भाग देंगे, 18 एकम 18, 9 27, 18 पचे 90, शेष कितना आ गया, 9 आ गया। तो आप इसको बना सकते हैं डिजिट चेंज करके। ठीक है, ये क्या हो गया, 4 कर दिए, यहाँ 5 कर दिए, यहाँ 8 कर दिए, और ये 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5, भाजक कितना कर दिए, 18। ठीक है, फिर 18 से भाग देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 3600 के गुणकों की संख्या ज्ञात करें। 3600 के गुणक, ठीक है, गुणक यानी गुणनखंड। ठीक है, 3600 के गुणनखंड यानी अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं।
फैक्टर, ठीक है। तो ध्यान देंगे 3600 को सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा है या आपसे कुल भाजकों की संख्या भी पूछा जा सकता है। तब सवाल देखेंगे इसको कैसे ब्रेक करेंगे। सबसे पहले तो तोड़ना सीखिए। 3600 गुना 36 गुना 100 3600 होता है, राइट। अब इसको बेहतरीन ढंग से तोड़ लेंगे। 36 को हम जानते हैं 9 गुना 4 होता है, तो 4 के लिए 2 के पावर 2 और 9 के लिए 3 के पावर 2। ये 100 को हम जानते हैं 25 गुना 4 होता है, तो 4 के लिए 2 के पावर 2 और 25 के लिए 5 के पावर 2। अब अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने का मतलब जो एक ही चीज, एक ही एलिमेंट अलग अलग है उसको एक साथ कर लीजिए। तो 2 के पावर यहाँ 2 बार, 2 के पावर 2 बार यहाँ तक क्या बार है, 4 बार है। ऐसे भी बेस सेम रहेगा तब बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा ही गुना में। तो 2 के पावर 4 हो गया, 3 के पावर 2 हो गया और 5 के पावर 2 हो गया। अब कुल गुणनखंड जो होता है, कुल गुणक या गुणनखंड, गुणनखंड होता है पावर प्लस 1 गुना पावर प्लस 1 गुना पावर प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार से होता है। तो सारे पावर में अपना मन से क्या एक जोड़ना पड़ेगा, तो एक जोड़ेंगे तो 4 आए कितना हो जाएगा, 4 आए 5, 2 आए 3, 2 आए 3, यानी 5 3 15 3 आए 40। ऑप्शन नंबर ए ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, सवाल ओवर हो गया है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को एराज मैथमेटिक्स आपसे रिक्वेस्ट है, आपके द्वारा जो हमें एप्रिसिएशन मिलता है मैथमेटिक्स आप जो अप्रिशिएट करते हैं वही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। इसलिए आपसे कुछ नहीं, बस केवल सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करें मेरे भाई। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, और अधिक से अधिक लाइक कमेंट करें, ठीक है। यही हमारे लिए आपके लिए जो वीडियो हम बनाते हैं वो हमारे लिए उत्साह का काम करता है मेरे भाई। आप जरूर अधिक से अधिक शेयर करें और इससे लाभ उठाएं। और आपका जो भी अगर चैप्टर कोई दिक्कत हो, आप कोई चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका कमेंट करें। ऐसे हम कंटिन्यू आपको लगभग 200 सवाल, 200 CGL, CHSL, MTS, GD और रेलवे का प्रीवियस जो होगा, जो पूछा हुआ है उन अपडेटेड क्वेश्चन, ये नहीं कि पुराने जमाने का क्वेश्चन, अपडेटेड जो 19 20 21 22 का क्वेश्चन होगा, वो सारा लगभग हम 200 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से कराने वाले हैं। आज लगभग हम लोग 20-25 तक पहुंचे हैं, ठीक है। कोई आसान क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, इसलिए आप देखेंगे कभी कभी नंबर इधर उधर हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।